आप सभी के परीक्षा में एलपीपी से मैथ में सिर्फ लॉन्ग में ही नहीं प्रश्न आता है, बल्कि आप सभी के परीक्षा में एलपीपी से शॉर्ट में भी प्रश्न आता है। अगर आप सभी ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि एलपीपी से शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 नंबर का शॉर्ट में आता है प्रश्न आप सभी का एलपीपी से, और 5 नंबर का प्रश्न आप सभी का लॉन्ग में आता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी एलपीपी का प्रश्न रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 93 नंबर, 94 नंबर, 95 नंबर, ये सारे एलपीपी के प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर आप सभी के एग्जाम में मैथमेटिक्स में एलपीपी से ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सारे से ही प्रश्न रहते हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर का आप सभी का एलपीपी से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो आज का ये वीडियो आप सभी का 10 नंबर कहीं नहीं जाने देगा। आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है, और साथ ही साथ मैं लास्ट में आप सभी को ये भी बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट तरीके से कैसे बना ले एलपीपी का प्रश्न। ठीक है, एकदम 2 से 1 मिनट के अंदर अंदर एलपीपी का प्रश्न सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, सबसे पहले आप सभी को लॉन्ग प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले आप सभी के परीक्षा में शॉर्ट में इस तरीके कंस्ट्रेंट दिया हुआ रहता है, जिसमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट दिया हुआ रहता है, या फिर मानो तो 2 कंस्ट्रेंट दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप ये प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पर सॉल्व द मैक्सिममाइज करना है इसको, और कंस्ट्रेंट आपका एक ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और एक ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर शॉर्ट में प्रश्न देख सकते हो, ये कंस्ट्रेंट है और ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर लॉन्ग का जो हम बताएंगे, लॉन्ग में आप सभी को यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट, 3 से 4 दिए हुए रहते हैं, किसी किसी में 4 भी रहता है। जैसे एक कंस्ट्रेंट, 2, 3 और 4 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं आप सभी को। उसी आधार पर हम आज आप सभी को 4 कंस्ट्रेंट वाला भी सिखाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट वाले को देखते हैं, ताकि आप आराम से इजीली समझ जाओ क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर लॉन्ग को भी समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले अब जब भी आपके परीक्षा में सवाल दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है। कुछ बच्चों का सवाल था कि ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो क्या ग्राफ को हम वो पेज के अकॉर्डिंग ही बना लेंगे, मतलब कि जो भी आपको कॉपी मिलेगा उसी कॉपी को साइड में बना लेंगे। तो नहीं, आप लोग साइड में नहीं बनाओगे, आप सभी को क्या करना है कि ग्राफ पेज पे ही बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेज पर ही ग्राफ को बनाना है। ठीक है, और वो भी कैसे बनाना है वो भी हम सिखा देंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है। सबसे पहले जो भी आप सभी को प्रश्न दिए हुए रहेंगे, ठीक है, ये प्रश्न है आपका, तो ये प्रश्न संख्या आप लोग लिखोगे कि जो भी प्रश्न संख्या है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिमाइज करके इस तरीके से लिखोगे, मैक्सिमाइज, जो मैक्सिमाइज करने के लिए दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेंट आप सभी को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसको इक्वेशन वाइज मान लेंगे। ठीक है, मैक्सिमाइज वाले को एक मान लेंगे, एक इक्वेशन, उसके बाद फिर दूसरा इक्वेशन, उसके बाद फिर तीसरा इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारा लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद फिर सॉल्यूशन तो यहीं पर आप सभी को लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे कि जो हम ग्राफ पर ड्रॉ करने वाले हैं, ग्राफ पर ड्रॉ करने वाले कि लेट अस ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटीज, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखो यहाँ पर कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर फिजिबल रीजन क्या होता है ये हम आप सभी को बता देते हैं कि फिजिबल रीजन क्या होता है। देखिए, फिजिबल रीजन वो ऐसी रीजन होती है जहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट जो है वो मिक्स्ड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मिला है हम सभी को कंस्ट्रेंट ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, तो हमारे पास फिजिबल रीजन यहाँ पर कौन कौन से रीजन होंगे वो बताती हूँ। तो देखिए, पहला लाइन जो है हमारा, ये वाला लाइन, इस लाइन को देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाला ये फिजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला ये रीजन हो जाएगा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला लाइन देखिए यहाँ पर, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये नीचे वाला आ जाएगा। अब 2 रीजन कहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, तो 2 रीजन आपस में ये वाला पार्ट मिल रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं कि फिजिबल रीजन हमें वो ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हम बनाएंगे ग्राफ को, कैसे, वो कंस्ट्रेंट की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे तो वो फिजिबल रीजन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, फिजिबल रीजन हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ से ड्रॉ करेंगे, जो कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ये हमें दिया हुआ है। तो सेकेंड और थर्ड ले लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक पॉइंट बनाएंगे, एक्स और वाई पॉइंट, जिसमें कि हमारा x और x प्लस बाई बराबर जो है ग्रेटर देन 90 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस बाई जो है वो 90 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि 90 से छोटा वैल्यूज़ ही लेकर रख कर उसके बाद फिर बराबर में करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बताएं x प्लस बाई
दिया हुआ है 90 से छोटा, ठीक है। तो x बराबर अगर हम बाई एक बार x बराबर अगर हम 0 एक बार मानते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस बाई बराबर 90 करेंगे। यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को हटाकर बराबर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बता दें यहाँ पर तो x बराबर अगर हम लोग x प्लस बाई बराबर दिया हुआ है हमें, ठीक है, बराबर 90 किए तो x बराबर एक बार हम 0 लेंगे तो बाई बराबर यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा 90, ठीक है, 90 मिल गया। और अगर x बराबर एक बार हम बाई बराबर एक बार हम 0 लेंगे और तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा हमें 90। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिला, ठीक है, कि x बराबर हम एक बार 0 लिए तो हमारे 90 मिला और x बराबर बाई बराबर एक बार हम 0 लिए तो हमें x 90 मिला, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिला। अब इस 2 पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हम देखिए यहाँ पर ग्राफ आप सभी को दिखा रहे हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप सभी को करना क्या है कि ये पॉइंट देखना है, 0 है 90 है 90 है 0 है, इससे अधिक पॉइंट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 0 से लेकर 90 पॉइंट तक ग्राफ के लाइन्स को खींचना है। तो हम 90 पॉइंट्स तक कैसे खींचेंगे, आपको 1 2 3 ऐसे नहीं ना खींचोगे। आप सभी को क्या करना है ना कि यहाँ पर देखो 10-10 का गैप लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, पहले तो ये 0 हो गया, ओरिजिन ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद 10 हो गया, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये हो गया हमारा बाई एक्सिस, ये वाला बाई एक्सिस है। उसके बाद फिर ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर भी वैसे ही किए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक लिए, जिसमें कि पहला पॉइंट आप सभी को ये कह रहा था कि x बराबर 0 है और बाई बराबर 90 है, यानी x पर 0 लेना है, ठीक है। ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, इस पर 0 लेना है और 0 यहाँ पर आता है और y पर हमें 90 लेना है, यानी कि ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। y पर हमें 90 लेना है, यहाँ वाला पॉइंट आया, इसको हल्का सा डार्क कर देंगे पेंसिल से, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट आप सभी को यहाँ पर दिया गया कि x बराबर 90 है और y बराबर क्या है 0। x 90 है यानी कि x एक्सिस पे आपको 90 लेना है। तो x एक्सिस पर ये वाला x एक्सिस है तो यहाँ पर हम 90 लिए हैं, ठीक है। और y बराबर 0 तो y कोई पॉइंट नहीं, यानी कि यही वाला पॉइंट आएगा, यानी कि y की एक्सिस जो है यहाँ पर आएगी पॉइंट, ठीक है, और x की एक्सिस यहाँ पर आएगी 90। तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जैसा कि यहाँ पर मिलाया गया है। बाय द हेल्प ऑफ योर स्केल, आप अपने साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में स्केल लेकर जाओगे, ठीक है। देखो आप अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में स्केल लेकर जाओगे और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम मिला दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि ये तो पॉइंट मिला दिए, हमें फिजिबल रीज़न फाइंड करना है। तो फिजिबल रीज़न फाइंड करने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए हुए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। तो हमने तो पहला निकाल लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हमको फाइंड करना है कि इसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो हम पॉइंट्स निकाले हैं एक्स और वाई की पॉइंट्स, वो वाली वैल्यू अपर हाफ में जा रही है या फिर लोअर हाफ में आ रही है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझिए, नाउ वी टेक 0 0, हम ले लिए लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन क्या होता है कि ये जो हम लाइन खींचे हैं ना, ये जो लाइन हम खींचे हैं, इससे नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो लोअर हाफ प्लेन में आएगी। नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है लोअर हाफ प्लेन में हो, और इस लाइन के इधर जितनी वैल्यू हो जाएगी वो अपर हाफ प्लेन होगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब लोअर हाफ में इसकी वैल्यू आएगी या अपर हाफ में वैल्यू आएगी, उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिन पॉइंट दिया गया है 0 0, उसको हम लोग अपने इक्वलिटीज़ में रख कर देखते हैं। तो हमारी इक्वलिटीज़ x प्लस बाई है और 90 है, ठीक है, जो कि क्या है, तो हम लोग यहाँ पर 0 0 हम अपनी इक्वलिटीज़ में पुट करेंगे तो x प्लस बाई और यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का 90। तो x मतलब कि 0 जो हो जाएगा वो 90 से क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ पर 0 जो है वो 90 से छोटा है और ये हमें सही मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये ट्रू है, ट्रू आया है, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं आता तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप सब फॉल्स लिखते हो, और जब ये ट्रू आ गया है यानी कि 90 से ये 0 छोटा है, तो हाँ इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी ये सब नीचे आएगी, यानी कि 0 तो छोटा ही है 90 से, तो इसकी वैल्यू सारी इधर आएगी, समझ गए। इसकी फिजिबल रीज़न इस लाइन के नीचे रहेगी, ओके, अंडरस्टैंड। अगर ये फॉल्स आता, अगर ये वाला साइन, मैं यहाँ समझा देती हूँ कि अगर ये वाला जो साइन है वो इस तरीके का आ जाता, ठीक है,
इस तरीके का, जिसमें कि क्या यहाँ पर कह रहा है कि 90 से 0 बड़ा है। यही हुआ साइन का मतलब ना, कि 90 से 0 बड़ा है। और ऐसा संभव है क्या? नहीं, तो इसको यहाँ पर फॉल्स लिख देते, तो इसकी वैल्यू जो होती ये लाइन के वैल्यू के ऊपर होती सारी। ठीक है, समझ गए बात को? आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिखी हुई हूँ मैं सारा उसी तरीके से उतार देना है आपको एग्जाम में। बस यहाँ पर मैं भी समझा रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो ये इतना लिख दिए। और यहाँ पर हमारा ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। लेकिन सिर्फ ग्राफ तो नहीं बनाना ना, अब हमें निकालना है कि ये जो हमें दिया गया है मैक्सिमाइज करने के लिए ये पॉइंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगी। हमने जो ये ग्राफ बनाया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, या फिर इस पॉइंट पर आएगी, या फिर इस पॉइंट पर आएगी, किस पॉइंट पर आएगी वो निकालनी है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? जो आपका एलपीपी में फर्स्ट थ्योरम दिया गया है वो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं कि क्या। नाउ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द फिजिबल रीजन ओ ए बी इज बॉन्डेड। देखिए ओ ए बी हमने यहाँ पर नाम दे दिया ओ ए बी। ठीक है, इज बॉन्डेड। बॉन्डेड का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है वो ये बाउंडेड है, बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, अगर इसका जो रीज़न आता वो अनबॉन्डेड आता, मतलब कि ये खुला हुआ रहता, सारी वैल्यूज़ उधर आती ना, तो उसको अनबॉन्डेड हम लोग कहते हैं। समझ गए बात को? लेकिन अनबॉन्डेड का सवाल आप सभी के परीक्षा में नहीं रहता है। बॉन्डेड अनबॉन्डेड को पहचानने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, जिसमें कि क्या रहता है कि अगर ये वाला साइन इस साइड ही है तो ये हमेशा बॉन्डेड ही आपकी परीक्षा में रहेगा। लेकिन अगर ये वाला साइन जो ऐसे हो जाएगा ना तो ये अनबॉन्डेड के केस में चला जा सकता है। ठीक है, समझ गए शायद। लेकिन अब आप सभी को क्या करना है कि हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड को यूज़ करना है बाय द यूज। इसीलिए मतलब कि हमने तो रीज़न फाइंड कर लिया कि ये बाउंडेड है, इसी तो हम लोग ये कॉर्नर पॉइंट मेथड को लगाते हैं जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू z बराबर 4x प्लस बाई की निकाल सके। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड आप लोग ज़रा सा सीख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, हमने ग्राफ पर कौन कौन से पॉइंट निकाले। हमने ग्राफ पर 0 0 निकाला, 90 0 निकाला और 0 90 निकाले। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखे हैं 0 0, फिर ए वाला पॉइंट जो है वो 90 0 है, बी वाला पॉइंट 0 90 है। ठीक है, और इधर लिख दिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, जो भी आएगी ये z की वैल्यू। तो एक बार हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार हम वैल्यू 90 रखेंगे x एक्सिस पर, मतलब कि x बराबर 90 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी ज़रा देखिए आप लोग, सॉल्व भी मैं करके बता देती हूँ। ठीक है, x बराबर क्या है 90 और y बराबर क्या है 0, तो 90 गुना 40 करेंगे तो 3600 आ जाएगा ना। यहाँ पर 3600 हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं 4 है। ठीक है, हाँ ठीक है, 360 आया इसकी वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर हम लोग क्या करेंगे कि 4x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 90 रखेंगे, तो हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा 90, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, हम यहाँ पर लिखे हैं 90। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आया, सबसे ज़्यादा z बराबर 360 आया है। और यहाँ पर ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है कि हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 360। इसको क्या कीजिएगा ना, ब्लैक पेन से इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में डाल दीजिएगा, तभी आपका अच्छा लगेगा कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे आया है वो पॉइंट भी लिख दीजिएगा 90 और 0 पे। और यही आपका पूरा एलपीपी का शॉर्ट भी इसी तरीके से बनेगा और लॉन्ग भी इसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। समझ गए? तो एलपीपी का प्रश्न आप सभी को इस तरीके से बनाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था, लेकिन आपको एडवाइस कर देती हूँ कि अगर आपको ये प्रश्न इजी लग रहा है तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत मेहनत करके आप सभी को समझा रही हूँ, प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को मैं बोल दूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आप सभी को मैथ्स के इससे इजी लग रहा है तो आप वो सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एलपीपी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, ये सारे प्रश्न आप सब सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स के प्रश्न आप सब सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एलपीपी का ईजी लग रहा है तो एलपीपी का सॉल्व कीजिए, ईजी तो है ही ये वाला, बस यही है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है। अभी समझ रहे हो इसीलिए लेंदी लग रहा है। जब अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, बनाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आप लोग आराम से बना सकोगे। ठीक है,
तो क्या करना है आप सभी को कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ही है। इसका जो PDF लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग सब यहाँ पर समझ लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का आता है जिसमें कि 3-4 आप सभी को कंस्टेंट दे दिए जाते हैं, जैसे कि एक कंस्टेंट ये हो गया, 2 कंस्टेंट ये हो गया, 3 और ये 4। तो 4 कंस्टेंट वाले को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जब आप सभी को कॉपी मिलेगा ना तो कॉपी में सॉल्यूशन के दौरान आप सभी को ये कंस्टेंट का नंबर लिख लेना है, ठीक है। ये सारे कंस्टेंट आप सभी को लिख लेने हैं, ठीक है। देखिए और ये 5, समझ गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आप सभी को सॉल्यूशन करके लिखना है कि लेट अस ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम इन इक्वालिटीज 2, 3, 4, 5, यानी कि इसका इन सभी का इनइक्वालिटीज़ का फिजिबल रीजन फाउंड करना है। फिजिबल रीजन क्या होता है, जहाँ पर हर एक सिस्टम की एक वैल्यू आ जाए, ठीक है, जहाँ पर इक्वल में आ जाए वो सारी रीजन, ठीक है, उसी को फिजिबल रीजन कहते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो हम लोग पहले वाले में दूसरे कॉन्स्टेंट को उठाएंगे x+y, जो कि x+y लिखे हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो हमें y बराबर 4 मिलेगा, और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर और इस पॉइंट की हेल्प से, इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से आप सभी को क्या करना है कि ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन पे चलेंगे। थर्ड इक्वेशन में भी x बराबर एक बार 0 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि 0 ये हो जाएगा तो 8 से 24 जाएगा तो 3 आएगा, और एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो 3 से 24 जाएगा तो 8 आएगा, समझ गए, जैसा कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट, फ्रॉम थर्ड पॉइंट भी हम यहाँ पर लिखे हैं कि आपको यहाँ पर x बराबर 0 एक बार रखेंगे तो 7 × 5 = 35 होता है, तो y हमें 5 मिल जाएगा, और x बराबर ये 3.5 है तो आपको y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब y एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ 35 को 10 से भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, जैसा कि ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि इससे एक लाइन बनेगी, इससे एक लाइन बनेगी, और इससे एक लाइन बनेगी, यानी कि टोटल 3 लाइन बनेगी। तो टोटल 3 लाइन को कैसे बनाएंगे, उसके बाद फिर फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, वो देखिए आप सब। देखिए सबसे पहले हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है कि x की वैल्यू सबसे मिनिमम कितनी है, 0 है, और सबसे हाईएस्ट कितना है, 8 है, ठीक है, यानी कि 8 लाइन लेना है आप सभी को। और y की वैल्यू सबसे मिनिमम 0 है, सबसे हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो 4 पॉइंट आपको y पर लेना है, यानी कि टोटल आप 10 पॉइंट लेंगे तो काम आप सभी का बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले y एक्सिस ये है और z एक्सिस x एक्सिस ये वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने लिए, इधर भी ठीक वैसे ही 9 से 10 तक ले लिए। फिर आप सभी को सबसे पहला पॉइंट क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा और y बराबर 4 पॉइंट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लगा दिए, ठीक। उसके बाद फिर x बराबर 4 लेना और y बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा और x बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर टिक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट x बराबर 4 हो गया और y बराबर 4, इन दोनों को मिला दिए हैं, ठीक है। जैसा कि ये लाइन आप सभी को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी लाइन क्या है कि x बराबर 0 है और y बराबर 3 है, x बराबर 0 यहाँ पर आएगा और y बराबर 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट y बराबर 3। उसके बाद फिर इसी लाइन में क्या है कि x बराबर 8 है, तो x बराबर 8 यहाँ पर ले लिया और y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 8, ये 3 से 8 को मिला दिए, ठीक है, 3 से 8 को मिला दिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, 3 से 8 को मिलाना है, ठीक है, 3 से 8 को मिला दिए तो ये वाली लंबी वाली लाइन मिल गई यहाँ पर, समझ गए बात को। उसके बाद फिर कौन सा पॉइंट आता है, x बराबर 0 और y बराबर 5, x बराबर 0 ये, y बराबर 5 ये वाला पॉइंट, ठीक है, x बराबर 3.5, x बराबर 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5 और y बराबर 0, तो ये वाला पॉइंट से इसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल, बाय द हेल्प ऑफ स्केल, देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब क्या करना है, अब सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है कि कॉर्नर पॉइंट्स को फाउंड करना है। कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें फिजिबल रीज़न पता चलता है। देखिए फिजिबल रीज़न आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, देखिए आप सभी को दिखाती हूँ मैं, देखो आप लोग, ये जो लाइन है, ये वाली लंबी वाली लाइन
इसकी फिजिबल रीजन कहाँ आएगी, सारी की कांस्टेंट नीचे आएगी। कैसे, तो सबसे पहले ही हम आप सभी को बता दिए थे कि टू फाइंड बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन वी यूज्ड LH यानी कि लोअर हाफ प्लेन ऑफ ऑल इक्वेशन। इन सभी इक्वेशंस का लोअर हाफ प्लेन निकाल कर हम सभी को फाइंड करना है बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन। ठीक है, तो ये सभी को हम फाइंड किए हैं जिसमें कि ये सारे ट्रू आ रहे हैं, ये वाला भी ट्रू आ रहा है, ये वाला भी ट्रू आ रहा है और ये वाला भी ट्रू आ रहा है। जैसे कि आप सभी इक्वेशन में 0 0 पुट करोगे तो ये वाला, अगर ये वाला सही आ जाए, साइन सही आ जाएगा तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ग्राफ में आप सभी को यहाँ पर बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन फाउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं आप सभी को यहाँ पर एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक सेकेंड रुक जाना आपको। देखो आप लोग, जैसा कि इसी ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रॉ की हूँ। ठीक है, इसी ग्राफ को यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा हो, देख पा रहे होंगे आप सब कि ये वाली जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी जो बॉन्डेड रीजन होगी ये पूरी की पूरी नीचे वाली होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी नीचे वाली होगी। ठीक, जैसा कि आप सब देख रहे हो। उसके बाद फिर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 3 4 और 4 वाली, ठीक, तो 4 और 4 वाली लाइन की भी रीजन जो हो जाएगी वो नीचे वाली हो जाएगी। ठीक है, और इस लाइन की 3 और 8 वाली लाइन की भी रीजन जो है ये नीचे वाली हो जाएगी। ठीक, 3 और 8 वाली की लाइन जो नीचे हो जाएगी। कॉमन कहाँ पे आ रहा है, कॉमन सभी का इस पॉइंट का भी नीचे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो आप लोग, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक, जो कि नीचे आ रहा है। ये सारा नीचे, इस लाइन का भी नीचे आ रहा है। ठीक, फिर ये ब्लू वाला लाइन का भी सारा नीचे आ रहा है, ये वाला लाइन का भी सारा नीचे आ रहा है। तो इन सभी का कॉमन कहाँ मिल रहा है, ये वाला लाइन सबसे नीचे वाला, यानी कि बाई एक्सिस का सबसे नीचे वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे। ठीक है, इस बाई एक्सिस का सबसे नीचे वाला पॉइंट और एक्स एक्सिस का सबसे नीचे वाला पॉइंट जो ये है। ठीक है, और इसका कॉमन पॉइंट आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। तो आपका जो है बॉन्डेड रीजन कहाँ कहाँ मिला, एक तो ये वाला पॉइंट मिला, दूसरा ये वाला पॉइंट, तीसरा ये वाला पॉइंट और चौथा ये वाला पॉइंट। समझिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही ग्राफ में है कि आप सभी को क्या है कि आपका ये 0 0 वाला पॉइंट है। ठीक, एक दूसरा 3.5 वाला पॉइंट ये है। उसके बाद फिर सबसे ये वाला पॉइंट है, जैसा कि हम बताएं आप सभी को। और मेन पॉइंट आप सभी को यहाँ पर ये वाला निकालना था, जो कि कंस्टेंट निकालने थे फिजिबल रीजन, जो कि इस लाइन का पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है, इस लाइन का भी पॉइंट नीचे आएगा और इस लाइन का भी पॉइंट नीचे आएगा, सारे का पॉइंट नीचे आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है, हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है, जो कि कौन सा है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 और यहाँ पर 2.5 है। ठीक, 1.5 और 2.5, और यहाँ पर वैसे ही हम लोग लिखे हैं। आगे हम आप सभी को बताते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, 2.5 लिख दिया, 1.5 है। ठीक, अब उसके बाद क्या हम लोग लिखे हैं कि हम लोग ग्राफ से ऑब्जर्व किए हैं फ्रॉम, ये तो लिख दिया, नाउ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द रीजन OABC इज बॉन्डेड, OABC इज बॉन्डेड। सो बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड फाउंड करना है। और कॉर्नर पॉइंट मेथड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए, कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है, ये सारे कॉर्नर पॉइंट मेथड यहाँ पर एक होगा ना, 1.5। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड ये सारे पॉइंट्स है OABC। ठीक है, और जेड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। जेड की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x बराबर 0, y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। और 3.5 मीनिंग कि 5x है ना, 5x की वैल्यू 3.5 रखेंगे, 3.5 और y की वैल्यू 0, तो 5 5 25, 5 15 2 17, 17.5, जो कि 17.5 यहाँ पर आया है। ठीक, उसके बाद फिर 1.5 यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक, 1.5 रखनी है, यानी कि 5x है ना, 5x + 7y है, जिसमें कि x की वैल्यू एक बार 1.5 रखनी है और एक बार आप सभी को 2.5 रखनी है y की वैल्यू। तो 15 × 5 = 75 होता है, और प्लस में 25 × 7 = 75 से, यानी कि 175, 17.5, 5 5 10, 0 हाथ में 1, 7 7 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई,
15 आई है, ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है, गड़बड़ हो गई है, 17 ये सही है, और इसकी वैल्यू 15 आई है, ये सही है, ठीक है। और ये 0 है तो एक बार 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 3 है तो 7 21 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आप सभी को मिल रही है? सबसे मैक्सिमम ये वाली 17.5 वाली मिल रही है, जो कि 17.5 वाली 3.5 कॉर्नर है। और यहाँ पर आप सभी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो 17.5 है, ठीक है। कॉर्नर आप सभी का कौन कौन सा है? 3.5 है और 0 है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी सही कर लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, 3.5 और 0 है। तो इस तरीके से आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी तरीके से आप सभी बनाइएगा, चाहे कितने भी कंस्टेंट आप सभी को मिल जाए, इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। बस क्वेश्चन जब जैसे ही मिले ना, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि कितने लाइन बनेंगे। जैसे कि ये वाला एक कंस्टेंट 2 3 4 है, तो आप सभी को कितने लाइन मिलेंगे? 3 लाइन मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 3 लाइन बनेंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, समझ गए? तो आप सभी को लॉन्ग शॉर्ट ये दोनों इस तरीके से बनाना है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव जो आप सभी के परीक्षा में आता है, तो ऑब्जेक्टिव्स को आराम से कैसे सॉल्व करेंगे? प्यारे भाइयों, थोड़ा सा लाइट कट गया, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लाइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आप सभी को निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, जिसमें कि आप सभी को कंस्टेंट ये दिया गया है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, जैसे कि कंस्टेंट अगर यहाँ पर निकालना है, ठीक है, तो एक बार x प्लस बाई है ना, x प्लस बाई है ना, x प्लस बाई बराबर 25 लिख लीजिए। आप अपने जो भी कॉपी मिलेगी उसके पिछले पन्ने में रफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो x प्लस बाई बराबर 25, तो एक बार हम x को 0 मानेंगे, ठीक है, x बराबर 0 मान लिए, और बाई बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। एक बार बाई को 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप सभी को कुछ नहीं करना, ये जो इतना वैल्यू निकला है ना, तो एक बार इसकी वैल्यू रखो, एक बार इसकी वैल्यू रखो, किसमें? जो आपका कंस्टेंट दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। z बराबर 6x प्लस 3y दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर 25 है, तो यानी कि यहाँ पर एक बार कितना आ जाएगा? 25 दिए 75, एक बार वैल्यू आ जाएगा। दूसरा बार कौन सा वैल्यू आएगा? एक बार y को 0 बना देंगे तो ये पूरा 0 खत्म, ये मर गया। x बराबर 25, यानी कि 25 छक कितना हो जाएगा? 25 छक 150, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150, और जो कि यहाँ पर आंसर लगा गया है, और हम अपने एग्जाम में ये 150 लगा कर आए थे। 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगली वाली क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन का सॉल्व किए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इसी की तरह बराबर है। अगला क्वेश्चन हम एक बता देते हैं आप सभी को। 95 नंबर क्वेश्चन है कि आप सभी को दिया गया है 3x प्लस 4y दिया गया ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y दिया गया है, बराबर में कितना है? बराबर में 24 है, ठीक है, बराबर में 24 है। कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, 0 रखेंगे तो ये मर गया, ठीक है। बचा कितना? 4y, 4y बराबर 24, तो 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? y बराबर 6 चका 24, ठीक है। दूसरी बार में क्या करेंगे कि बाई बराबर हम लोग रखेंगे 0, ठीक है, बाई बराबर 0, तो ये वाला मर गया, ये जिंदा है, तो 3 से भागा करेंगे 24 को, 8 बच गया, 8 3 24, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया? 8। अब ये दोनों वैल्यू आया ना, फास्टली कैलकुलेशन होना चाहिए। जो आपका z का वैल्यू है वो क्या है? 7x प्लस 8y है, z बराबर 7x प्लस 8y है, 7x प्लस 8y। अब एक बार 0 रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर, तो 0 रखेंगे तो ये मर जाएगा, 8, यानी कि 6 है बाई का वैल्यू, तो 8 से कितना हो जाएगा? एक बार वैल्यू का आंसर आएगा 48, दूसरा में कितना आएगा? 8 यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 8 सती कितना होगा? 56, और यहाँ पर तो बाई 0 है, तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? 56। और आपसे पूछा कौन सा है? 56, जो कि यहाँ पर आप सब देख सकते हो प्रश्न में मिनिमम वैल्यू। हाँ, फंस गया ना बच्चा। देखिए यहाँ पर वर्ड पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर पूछा है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का 56 और 48 आया है वैल्यू, लेकिन एक और यहाँ पर लफड़ा है। मिनिमम वैल्यू में आप सभी को x बराबर 0 0 भी देखना होगा ना, क्योंकि कंस्टेंट जब भी आता है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट होते हैं, तो x बराबर 0 0 भी होता है ना कंस्टेंट। तो जब हम 0 0 रखेंगे 7, यहाँ पर देखो बच्चा,
यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर जीरो यहाँ भी रखती है और यहाँ पे भी जीरो रख दें तो जीरो आ जाएगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, जीरो, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये उन सभी प्रश्नों से भी ईजी है। आप जब भी देखो ना कि 3x मतलब कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है और y के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए तो हमेशा उसका आंसर जीरो होगा। ठीक है, अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है तो उस टाइम पर जीरो जीरो रखकर आप लोग चेक कीजिएगा। अगर एक और ट्रिक बता देती हूँ कि अगर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है तो आपको ये x बराबर 0 रख कर देखना, y बराबर 8 रख कर देखना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। सीधे आप यहाँ पर 0 0 रख कर देखना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर इसमें 0 0 रख कर देखना। ठीक है, और आपका जीरो वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स को भी ईजी तरीके में, आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।